लायक नहीं हूँ। आज आप बहुत प्राउड फील करो अपने आप पे, क्योंकि आप लोगों को बताने के लिए हिंदी का ट्यूटोरियल मटेरियल, आपको हिंदी का बहुत अच्छे हमारे यूट्यूबर्स भाई हैं जो बनाते हैं, जो देते हैं, जो आप लोगों तक पहुंचता है। लेकिन जब हमने स्टार्ट किया था, जब डेलो साहब ने ये मेरे को स्लाइड भेजी थी, तो मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं करूंगा। रीजन, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये था दोस्तों कि मैंने उससे पहले मेरे पास्ट में जितनी भी कंपनी में किया था टॉप मोस्ट रह के किया था, बट यहाँ पे जब मैंने देखा कि 35,000 फाउंडर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, मैं कब इनको compete करूंगा और कब मैं टॉप पे पहुंच पाऊंगा। सो ये मेरी सबसे बड़ी सोच थी, जो कि आज मेरे को ऐसा लग रहा है कि नहीं, वो सोच नहीं होनी चाहिए थी। अगर उससे और पहले ये चीज मेरे पास आ जाती तो शायद और बड़ा हो जाता। बट यस, तो जब मैंने उन चीजों को पहले डिनाई किया, बट आफ्टर देन मेरे पास 2 वीडियो भेजे गए। वो 2 वीडियो ऐसे थे जहां पे ऐश मुफारा साहब की वो सोच वो झलकती थी, जो उन्होंने एक सोच के माध्यम से कि मेरे को एक्चुअल में क्या इस इंडस्ट्री को देना है, इस दुनिया को मेरे को क्या देना है, मैं ऐसी क्या चीज पेश करने जा रहा हूँ कि यहाँ पे दुनिया का कोई भी इंसान ऐसा ना बचे, ठीक है, जो आज के टाइम में जो गुर्बत की जिंदगी व्यतीत करते हैं, कि उनके पास पैसा, जो बड़े लोग हैं उनके पास पैसा बहुत है, छोटे लोगों के पास नहीं है, वही चीजें होती जा रही हैं। सो मैं सल्यूट करता हूँ उस पर्सन की सोच को जिन्होंने ऐसे कॉन्सेप्ट को इजाद किया, ऐसे सिस्टम के बारे में जिन्होंने लेने के बारे में सोचा। सो सबसे पहली बात बताना चाहता हूं दोस्तों कि उन 2 वीडियोस को सुनने के बाद मेरी सोच टोटली चेंज हो चुकी थी। एंड यस, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मेरे को, हाँ, ये चीज जरूर क्लियर थी। ढिल्लों साहब ने मेरे को बोला था कि जैसे भाई, पता नहीं है ये सिस्टम कब लॉन्च होगा, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, आई डोंट नो, ठीक है, इसको कितना टाइम लगेगा, क्लियर था, कोई पता नहीं था। सो आप सोच के देखो कि जब हमें पता था, मुझे एटलीस्ट भी बताया गया था कि नहीं पता जसवंत, ये जैसे भाई ये कब होना है, बट फिर भी क्योंकि वो 2 वीडियोस थी जिनकी वजह से माइंड टोटली चेंज हुआ था कि नहीं, इसको करना है और वाकई में ये करने लायक है। क्योंकि रीजन क्या था कि एवरी टाइम देखो, मैं आप लोगों को सल्यूट करता हूँ जितने लोग आज इस सेशन में हैं एंड जितने लोग सुन पा रहे हैं, ठीक है, बिकॉज हम सभी उस फील्ड से आते हैं, जिस फील्ड में हम सभी उस फील्ड से आते हैं जहाँ पे लोगों को, मैं बताना चाहता हूँ कि लोगों को ना, कभी भी जो मेरी खुद की सोच चेंज हुई थी, कभी भी जिंदगी में इतना बड़ा मैं कभी ना सोचा था, ना मैं सोच सकता था कि इतना बड़ा हो सकता है। बट दोस्तों यस, ये वो इंडस्ट्री है जिसने सपने लेना सिखाया, जीना सिखाया। तो जब डिसाइड किया था कि यस, इसको मेरे को करना है, उठाना है, क्योंकि पिछले 20 सालों का मैंने एक सिनेरियो देखा था कि पिछले 20 सालों में ऐसा क्या हुआ कि जो एक टॉप मोस्ट दुनिया की इंडस्ट्री होती थी, टाटा हो गया, बिरला हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ऐसी कंपनी जिनके फिजिकल प्रोडक्ट्स होते थे, बट ऐसा पिछले 20 सालों में ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की वो टोटली सिनेरियो चेंज हो गया। जो दुनिया की सबसे टॉप मोस्ट कंपनी थी, आज वो बहुत पीछे रह गई हैं। एंड कुछ ऐसी इंडस्ट्री, ऐसी कंपनी जिनके फिजिकल प्रोडक्ट्स भी नहीं है, जिनको हम पैसा भी नहीं देते हैं, देन फिर ये कंपनी, ये इंडस्ट्री कैसे इतना ग्रो कर रही है, कैसे ये दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री ये कैसे बन चुकी हैं। तो वहां पे था, सबसे बड़ा नाम आता था गूगल का, फेसबुक का, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये चीजें। जब उन सिनेरियो को मैंने चेक किया कि यस, वाकई में पिछले 20 सालों में ऐसा क्या हुआ है कि ये जो डाटा, ये जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज हैं या एप्स हैं, ये ओवरनाइट, कुछ ही टाइम में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में पूरी दुनिया पे राज करने लग गई हैं। तो यस, ये इस चीज ने मेरे माइंड को स्टक किया कि यस, इस चीज को करना चाहिए। तो जब इसके बाद इसको करना स्टार्ट किया, तो उसके बाद जब इसके बारे में समझना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले बात करते हैं उस विजनरी पर्सन की जिसका नाम है ऐश मुफारा। सैल्यूट सैल्यूट सैल्यूट, जितना करें उस पर्सन के लिए दिल से, इन दिल की गहराइयों से मैं आप सभी को आग्रह करता हूं, जितना भी हम उनके लिए सल्यूट करें, सलाम करें, ठीक है, एज अ लिविंग गॉड हम उनको मानते हैं, क्योंकि उस बंदे ने उस सोच के साथ इसको डिजाइन किया, इसको बनाया कि उस एंड यूजर तक जिनके बिहाफ पे ये कंपनियां, ये सो कॉल्ड बिग हाउस जितने भी बड़े बने हैं, ये उन लोगों के बिहाफ पे बने हैं। तो उस पर्सन ने सोचा कि मेरे को इस बिजनेस मॉडल को कुछ ऐसा बनाना है
कि सारी दुनिया इसको देखेगी। तो उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने अपने कुछ खास जो उनके मेन कोर टीम के जो लोग थे उनके साथ शेयर किया, एंड इस बिजनेस मॉडल को उन्होंने, यस, उनके बारे में बताना चाहता हूँ। पिज्जा MIT, वो जीनियस है बंदा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने MIT किया है। एंड इस कॉन्सेप्ट से पहले ऑलरेडी वो पिछले 15-20 सालों का उनका डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। उन्होंने बड़े बड़े बिजनेस को, JP मॉर्गन हो गया, ठीक है, उसके बाद ये जितने भी हमारा फेसबुक हो गया, ठीक है, चेज हो गया, वॉलमार्ट हो गया, सब भी बड़े बड़े बिजनेस मॉडल को स्टडी किया। स्टडी करने के बाद जो एक बिजनेस मॉडल, एक डिजाइन, एक प्रिपेयर किया, तैयार किया गया और सोच के साथ उसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सबमिट किया गया। उसके बाद जब इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया तो सबसे पहली एक सोच थी कि मुझे ऐसे लोगों को लेके आना है जो वाकई में विजनरी हैं, जिनको एज अ प्राउड फाउंडर हम सिस्टम में रखेंगे साथ में। तो उस टाइम कंपनी का नामकरण भी नहीं हुआ था, नाम भी नहीं रखा गया था। दैट टाइम नॉर्मली मैनुअली उस टाइम फॉर्म भरे जाते थे, फाउंडर्स की पोजीशन ली जाती थी दैट टाइम। इसीलिए उसके बाद जो एक वेबसाइट बनाई गई www.gofounders.net, जिसके ऊपर हम लोगों ने पिछले 1-1.5 साल काम किया। सो दोस्तों, इस तरीके से सिस्टम की शुरुआत हुई। देन आफ्टर उन्होंने सबसे बेस्ट सोचा कि इसको कहाँ से स्टार्टअप किया जाए। तो बात आती थी यहाँ पे, क्योंकि प्योरली IT कंपनी, हाँ यस, ये क्या है क्या है? इट्स अ प्योरली IT कंपनी जो कि अपने प्रोप्राइटरी टूल्स बनाती है। हमें रोजमर्रा की जिंदगी में सुबह से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक, जिस पर्पस के लिए भी, जिस रीजन के लिए भी हमें ऑनलाइन जाना पड़े, आइदर हम फेसबुक पे जाते हैं, वीडियो लाइव चैटिंग के लिए जाते हैं, या मैसेजिंग के लिए जाते हैं, व्हाट्सएप पे जाते हैं, जीमेल पे जाते हैं मेलिंग के लिए, या सर्चिंग के लिए सर्च इंजन पे जाते हैं। दोस्तों, दुनिया के जितने भी ये ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग के या ऑनलाइन ये टूल्स हैं, ये सारे के सारे प्रोप्राइटरी टूल्स ये कंपनी बनाती है। इसका नाम OnPassive है। OnPassive इज बेसिकली AI टेक्नोलॉजी की मदद से ये पहला दुनिया का ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे जितने भी IT के प्रोप्राइटरी टूल्स बनाए जा रहे हैं विद AI टेक्नोलॉजी, जिनके बीच AI टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्लूड है। कंप्लीट हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स रहेंगे ये AI बेस्ड हैं। AI बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही अपने आप में ही दुनिया की सबसे बड़ी डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है। दोस्तों, हमें समझना पड़ेगा। तो जब इन चीजों पे काम स्टार्ट किया उन्होंने, तो जो हमें IT का आज बहुत प्राउड फील होता है हमें कि हमारा जो IT का हब है, जो हमारे लोग IT के जो प्रोफेशनल टूल्स जो बनाए जा रहे हैं, ये हैदराबाद में बनाए जा रहे हैं। दैट टाइम ऐश मुफारा साहब ने, जब मैं सिस्टम में आया था, उस टाइम बेंगलोर में हमारा ऑफिस था, जहाँ पे मोर देन 168 लोग वहां पे 168 लोग वहां पे काम कर रहे थे। दैट टाइम जब मेरे को इस चीज का पता चला, यस, आज एक पर्सन, इसका नाम लेना मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलता, जिनका नाम सैयद नासिर हुसैन साहब है। आज वो इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने मेरे को ये सिस्टम बताया था, मैंने उनसे डिस्कस किया था, क्योंकि बहुत क्लोज फ्रेंड थे मेरे। मैंने बोला, सैयद भाई, आप ऑलरेडी IT फील्ड से हो, देन मेरे को आप बता सकते हो कि इसका फ्यूचर क्या है ये टेक्नोलॉजी, क्या ये बड़ा करने जा रही है? देन यू कांट इमेजिन दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, उन पर्सन ने जब मेरे को बताया था, उन्होंने मेरे को बोलते जसीप्रा, उन्होंने मेरे को बोला, जसीप्रा, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, पहली बात तो मुझे यकीन नहीं हो रहा जो आप बता रहे हो। अगर वाकई में ये चीज ऐसी है जैसी आप बता रहे हो, तो टचवुड में आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि इतनी जल्दी ये चीज आने वाली नहीं है। बट जिस टाइम ये प्लेटफॉर्म, जिस टाइम ये सिस्टम बन के कंप्लीट होके तैयार होके आ गया, दैट टाइम ये दुनिया का ऐसा बड़ा बिजनेस बनने जा रहा है, जो मैं आपको इतना श्योर करता हूं कि दुनिया का कोई भी बिजनेस इसके पैरेलली नहीं खड़ेगा। दोस्तों, मेरा वाकई में मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब उन्होंने मेरे को ये बात बताया। ये स्टार्टिंग की बात है, शुरुआत के उन दिनों की बात है, ठीक है, जब हमने स्टार्टअप किया ही था। तो उसके बाद जब उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली मेरे को, एंड सेकंड, मेरे लिए सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट था कि हैदराबाद में ऑलरेडी 168 पर्सन IT प्रोफेशनल ऑलरेडी वहां पे काम कर रहे थे। तो आज तक पिछले एक्सपीरियंस को मैंने उठा के देखा
कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया है, करके टॉप पे पहुंचे हैं, फिर जीरो हुए, फिर टॉप पे पहुंचे, फिर जीरो हुए। बट ये कॉन्सेप्ट एक ऐसी चीज, ऐसा सिस्टम बन के सामने आया जो कभी भी लाइफ में एक बार हम अचीव कर लेंगे, दोबारा कभी भी हमें वापस या डाउन आने का कोई रीजन नहीं था। सो दोस्तों, ये जर्नी थी जब मैंने इसको स्टार्टअप किया, देन फिर आहिस्ता 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 इसको करना स्टार्ट किया, फिर इसका लीगल चेक किया। लीगल दुनिया की सबसे टॉप मोस्ट लीगल कंपनीज में मोर देन 1800 हमारा लॉयर का लॉ पैनल इस पे काम कर रहा है। दुनिया का कोई भी ऐसा कंट्री, कौन सा ऐसा कंट्री है जहां पे ऑन पैसिव का लीगलिटी के बारे में हम कहीं भी बात करें तो पूरी दुनिया में मोर देन 200 प्लस जितने भी कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग आयरलैंड, ऑन पैसिव उस हर जगह पे, हर कंट्री में मोर देन 1000% लीगल मिलेगा। कहीं भी कोई चैलेंज हमें फेस करने को मिलते हैं या मिलेंगे, डेफिनेटली उसके लिए हमारा इतना बड़ा जो लॉ पैनल हमने हायर किया है, डेफिनेटली आप लोगों को कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सो दोस्तों, बात करते हैं आगे। ये जो प्रोप्राइटरी टूल्स हैं, ऐसा नहीं है ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं, ये प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। बट यस, यहाँ पे क्या खास है, सबसे बड़ी खासियत यहाँ पे ये है कि हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट, हाँ यस, अगर आज की दुनिया में, मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ, आज की दुनिया में अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है, क्योंकि ड्यूरिंग द पेंडेमिक, ये जो पेंडेमिक चला है, कोविड का दौर चला है, इस दौर ने हमें सिखाया है, उस हर पर्सन को दिखाया है, सिखाया है कि वाकई में अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है, दैट मीन्स आप जीरो हो। एंड डेफिनेटली अगर जीरो नहीं हो तो जीरो हो जाओगे दोस्तों। सो उसी टाइम के दौरान हम सभी लोग गवाह हैं, हम सभी लोगों ने देखा है कि कैसे दुनिया के सबसे बड़े बड़े टॉप मोस्ट बिजनेस औंधे मुंह गिर चुके हैं, कोई भी बिजनेस उस लेवल पे स्टैंड नहीं किया। बट इसी दौरान, इसी सेम पेंडेमिक सिचुएशन के दौरान, जब हमने डिसाइड किया, मैं, गुरशमिंदर जी, मांगेराम जी, केडी शुक्ला साहब, ठीक है, मुकुंद काबरा जी, सभी ने डिसाइड किया कि घर से बाहर निकल नहीं सकते हैं, देन हम स्टार्ट करेंगे हमारी जूम मीटिंग। दोस्तों, जिस टाइम हमने ये डिसाइड किया था, दैट टाइम अपनी टोटल टीम चैंपियन 715 लोग टोटल थे। बट यस, उस टाइम के बाद जब हमने समझा इस चीज को कि वाकई में जब दुनिया सारे का बिजनेस डाउन जा रहा था, तो हमारा एक मतलब बिजनेस ऐसा था तो डे बाई डे ग्रो हो रहा था। सो ये एक बहुत बड़ी लाइव